आज किसान हमारे शहीद हो गए भाई। अरे 5 किसान हमारे वहाँ शहीद हो गए। वो आंसू हैं जो शायद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनकी सबसे ज्यादा फिक्र करते हैं। नमस्कार, मैं मौजूद हूं दुर्गेश मिश्रा एक नए मुद्दे के साथ। सबसे पहले आपको ये बता दें कि आपका ये वीडियो यानी कि नए मुद्दे की टीम के जो सारे वीडियो हैं अब वो विदेशों में भी देखे जा रहे हैं। हालांकि इसकी चर्चा हम करेंगे बाद में, लेकिन देश का सबसे बड़ा मुद्दा वो है लखीमपुर खीरी कांड। क्या हुआ था, कैसे हुआ था और क्यों हुआ था? ये जो क्यों हुआ था सवाल है, ये शायद किसी को नहीं पता है। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए और देखिए, समझिए कि आखिरकार इतना बड़ा हादसा जो सालों से आंदोलन चला आ रहा था वो अब जाकर के आग में तब्दील हो गया। यानी कि वो ऐसा नरसंहार हुआ जो शायद गांधी जी भी याद करेंगे अगर यहाँ पर होते, कि उनके भी जमाने में यानी कि उनके भी दौर में यानी कि उनके भी इतिहास के पन्नों में शायद वो तस्वीरें नहीं आई थी। उन्होंने भी कई आंदोलन किए थे शांतिपूर्वक। हालांकि भारत में आजादी के बाद भी आंदोलन हुए, लेकिन ये जो कृषि आंदोलन हो रहा है, किसानों का आंदोलन हो रहा है, ये जो मौतें हो रही हैं, ये वाकई में बेहद दर्दनाक हैं। जिसकी तस्वीरें पहले ऐसा होता था कि ये तस्वीरें विदेशों में नहीं जाती थी, वहां के लोग नहीं जान पाते थे कि भारत में क्या हो रहा है। अगर जाती भी थी तो देर सवेर जाती थी। लेकिन अब वक्त ऐसा आ गया कि सारी तस्वीरें वर्तमान समय में यानी कि मौजूदा वक्त में ही पहुंच जाती है। हालांकि बड़ी किरकिरी भारत की हो रही है इस कांड से। कहानी क्या है? 8 लोगों की मौत हुई, 3 गाड़ियों को जलाकर यानी कि 3 में 2 गाड़ियों को जलाकर फूंक दिया गया, 3 गाड़ी पर हमला। आरोप बीजेपी के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री यानी कि जो केंद्रीय मंत्री हैं, राज्य मंत्री अजय मिश्र उर्फ टेनी के बेटे यानी कि अभिषेक मिश्र ने किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी और बवाल हो गया। कई सारी तस्वीरें, कई सारे बयान जो आपने मौजूदा वक्त में सुने और अभी और सुनाएंगे। इसमें टेनी का भी बयान निकल के आया, वो भी हम सुनाएंगे। आग कैसे लगी ये भी हम दिखाएंगे, और टिकैत और टेनी कैसे आमने सामने आ गए ये भी हम बताएंगे, और अखिलेश और आजाद कैसे वहां पर पहुंचेंगे, और 2 मिनट वाली बात कौन सी है जिसको लेकर किसानों में वो आक्रोश आया, या यूं कहें कि किस कदर किसानों ने अपनी बातें रखी। कई सारे सवाल, कई सारे जवाब। शुरुआत करते हैं देर शाम टेनी के पैतृक गांव से। वहां पर जो कार्यक्रम किया जा रहा था उसको लेकर सीधे तौर पर यानी कि डिप्टी सीएम का आगमन था। टेनी और टेनी के परिवार के लोग यानी कि उनके पुत्र लेने जा रहे थे, ऐसी बातें निकलकर सामने आ रही हैं। हकीकत अभी पूरी सामने नहीं आई है, लेकिन कारण क्या था ये सब समझ लीजिए। किसान और उनके पुत्र और उनका ड्राइवर आमने सामने आ गए। हालांकि जो बयान दिया गया उसमें टेनी ने बताया कि उनका पुत्र मौजूद नहीं था, और जो एक वीडियो आया जिसको ड्राइवर को पीट पीट कर मारा गया, जिसमें बताया ड्राइवर ने कि हमको टेनी ने भेजा था। कई सारी चीजें। शुरुआत करते हैं। देर शाम पहुंची प्रियंका गांधी को भी रोका गया, और प्रियंका गांधी ने सवाल पूछा कि आपके पास कौन सा हमारे पास चालान है या कागज है जिसके आधार पर हमको रोक रहे हैं। ये वीडियो देखिए। यहाँ खड़े क्यों हैं? धरना मार रहे हैं क्या आप यहाँ? तो कोई कुछ तो होगा आपके हाथ में, कोई कागज होगा। क्या है? ऑर्डर कहाँ है? ऑर्डर कहाँ है? हेलो सीओ साहब, ऑर्डर कहाँ है? ऑर्डर निकालिए। ऑर्डर कौन से ऑर्डर से रोका है आपने मुझे? तो चलो फिर चलो। अब प्रियंका गांधी गई क्यों थी इसके भी कारण समझिए। जिन 8 लोगों की मौत हुई है वो किसान बताए जा रहे हैं। हालांकि बीजेपी पार्टी की तरफ से बयान आ रहे हैं कि उनमें से 4 लोग बीजेपी के कार्यकर्ता भी हैं। इसकी भी जांच की और पुष्टि बाद में होगी, लेकिन प्रियंका गांधी इसलिए पहुंची कि ये एक हाई प्रोफाइल मामला लखीमपुर खीरी का बन चुका था, और किसानों के समर्थन में खड़ी कांग्रेस पार्टी से पहुंची प्रियंका गांधी को रोका गया। हालांकि वो तो आपने तस्वीरों में ही देखा। इसके बाद आप समझिए कि आखिर वो बयान थे जिसको देखकर प्रियंका गांधी स्वयं दौड़े पहुंची। ये देखिए।
अजय मिश्रा टेनी जी का लड़का अपने गुंडों को लेके आया भाई। उन्होंने किसानों के ऊपर जो है गाड़ियां चढ़ा दी। हमारे किसान 5 किसान हमारे शहीद हो गए भाई। अरे 5 किसान हमारे वहाँ शहीद हो गए और हमारे बहुत से किसानों को चोटें आई। अरे तालिबानी की बात करते हो, तालिबानी की गोदी मीडिया खबरें दिखाते हो। इन किसानों की खबर कौन दिखाएगा, कौन बचाएगा हम किसानों को। लगे कई सारी चीजें हुई और कई सारे लाशें भी दिखी, कई लोगों की मौतें भी हुई, वगैरह वगैरह नाम है, सारी डिटेल्स में नहीं घुस रहे। लेकिन आप ऊपर से समझिए कि जिस कदर उसी वक्त, यानी कि अगर हम देर शाम की बात करें बीते 3 यानी कि 4 अक्टूबर, तो वो दौर एक अलग ही था। योगी आदित्यनाथ की जनसभा थी, यानी कि योगी आदित्यनाथ का दौरा था गोरखपुर, वो तत्काल वहां से रद्द किया गया और सीधे तौर पर उन्होंने हाई प्रोफाइल मीटिंग बुलाई लखनऊ में, हालांकि गुप्त रखी गई। और उसके बाद कई सारी चर्चा की गई कि आखिर अब ये उत्तर प्रदेश में क्या हो गया। अच्छा, उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो 2022 में चुनाव लगे हुए हैं और चुनाव के पहले ऐसी ऐसी घटनाएं निकल करके आ रही हैं, और वो भी बाकायदा उत्तर प्रदेश ऐसे राज्य से जो भारत की दिशा और दशा को तय करता है। सबसे ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश से ही जाती हैं। कई सारी पार्टियां यहां पर हैं, सबसे बड़ी पार्टियां भी कह सकते हैं, क्योंकि सत्ता दल बीजेपी है, इसके बाद सपा है, बसपा है, आप है, कई सारी अन्य पार्टियां हैं। हालांकि जब ये घटना हुई उसके बाद सियासी गलियारों में भूचाल आ गया। भूचाल इस कदर आया कि सारी पार्टियां, यानी कि अखिलेश यादव पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और आजाद यानी कि जो भीमसेना आर्मी है वो भी पहुंचने की कोशिश कर रही है, और भी अन्य पार्टियां कि आखिर लखीमपुर खीरी में किसानों के समर्थन में, किसानों के बवाल में क्या हुआ, कई सारी चीजें। अब टेनी का बयान सुनिए कि टेनी ने आखिर क्या बताया। की घटनाओं को अंजाम दिया है। निश्चित रूप से किसानों के बीच में छुपे हुए उपद्रवी, जैसे लगातार किसान आंदोलन शुरू होने के समय से ही बब्बर खालसा ऐसे बहुत सारे आतंकवादी संगठन लगातार ये प्रयास कर रहे थे कि देश में अशांति को फैलाया जाए, देश में अराजकता बढ़े, और इसी क्रम में मुझे लगता है ये घटना हुई है। अब इस पर लोग राजनीति करने के उद्देश्य से इस तरह की बयानबाजी दे रहे हैं। बयान को भी सुन लिया और समझ लिया। अब एक बात तो तय हो गई है कि टिकैत भी पहुंचे सीधे तौर पर लखीमपुर खीरी। अब टिकैत और टेनी आमने सामने है। देखा जाए तो दोनों की राशि एक ही है और दोनों के बयान भी एक ही हैं। टेनी ने कुछ दिन पहले एक बयान दिया था कि अगर हमको कोई जान जाए तो वो शायद मेरे सामने नहीं आएगा, अगर मैं चाहूं तो 2 मिनट को मैं किसानों का आंदोलन समाप्त कर दूं, सुधर जाओ। एक ये बयान था। एक और बयान था जिसके कारण ये घटना हुई, वो भी हम बताएंगे। लेकिन चर्चा है सिर्फ टिकैत और टेनी की। अब सवाल खड़ा हो गया कि जिस कदर शांतिपूर्वक आंदोलन चल रहा था, किसान धरने पर बैठे थे, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ? अचानक किसानों को आक्रोश कैसे आ गया, क्यों आ गया और किस लिए आ गया? तो पहला मैंने बयान बताया कि टेनी का एक बयान आया जिसमें बोला कि 2 मिनट में मैं किसानों को शांत कर दूंगा। ये बयान सुनकर किसान भड़के हुए थे, लेकिन ये तो सिर्फ सुना ही था एक जनसभा में। इसके बाद क्या हुआ कि एक जनसभा से निकले, एक कार्यक्रम से निकले और कार्यक्रम में पहुंचे। उसी बीच जब टेनी अपनी कार में बैठकर सीधे तौर पर पहुंच रहे थे तो किसानों का जत्था उनको काले झंडे दिखा रहा था, और उस झंडे को देखकर टेनी का उल्टा ठेंगा वाला वीडियो वायरल। आगे बढ़ रहा होता है, यानी कि तरक्की पर होता है, तो उसको लोग ऐसे करके थंब दिखाते हैं, यानी कि उसको प्रोत्साहित करते हैं। लेकिन बीजेपी के नेता हैं, बीजेपी की सरकार है और सत्ता पर बैठे हैं, ये महाराजा बनकर सीधे तौर पर उल्टा ठेंगा यानी कि डिमोरलाइज करके वहां से निकल गए। ये तस्वीर देखकर शायद किसानों के मन में ये आया कि ये हमारी पार्टी है, ये हमारी पार्टी के नेता हैं, ये हमारे देश के नेता हैं, ये हमारी सत्ता के नेता हैं जो देश चला रहे हैं। वहां पर रुक कर बात करना चाहिए, समझने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन उल्टा ठेंगा दिखाकर वहां से रफू चक्कर हो गए। ये 2 मुख्य कारण हैं जो टेनी और टिकैत सामने आए हैं। हालांकि सियासी गलियारों में जो चर्चाएं हैं वो वाकई में बेहद तेज हो गई हैं
कि जो किसान आंदोलन की रूपरेखा शांतिपूर्वक तय कर रहा था वो अब ऐसे अराजक चीजों में कैसे तब्दील हो गया। एक सवाल है, आप उसका आंसर, आप उसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर बीजेपी पार्टी किसानों पर आरोप लगा रही है कि किसान समझ नहीं रहे हैं और किसान आरोप लगा रहे हैं कि सरकार समझ नहीं रही है कानूनों को और उनकी समस्याओं को, अगर सरकार का बयान माने तो उनका सीधे तौर पर मानना है कि किसानों के आंदोलन में कुछ ऐसे अराजक तत्व आ गए हैं जो अपने मंसूबों को हासिल करने में लगे हैं, यानी कि अशांतिपूर्वक ढंग से माहौल बिगाड़ने में लगे हैं। सवाल है, बीजेपी पार्टी है, सत्ता में है, चाहे वो उत्तर प्रदेश में हो चाहे वो केंद्र में हो, कई सारी एजेंसियां हैं जिनके अगर हम नाम की फेहरिस्त अगर तैयार करें तो दर्जनों में आएंगी। तो क्या सरकार के पास ऐसे संसाधन वर्तमान में मौजूद नहीं है कि जिसके बाद वो उन किसानों के आंदोलन में भेजकर ये पता लगा सके कि अराजक तत्व कौन से हैं और कहां से आए हैं और कब से रह रहे हैं और इनके मकसद क्या है? क्या इसका जवाब सरकार के पास मिल सकता है? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। हालांकि अगर टिकैत की बात करें, टिकैत के ऊपर आज तक अगर इतने बड़े आतंकवादी हैं, इतने बड़े अपराधी हैं, इतने बड़े मुकदमेबाज हैं, या यूं कहें कि इतने आरोप लगे हैं, तो सीधे तौर पर आप कानूनी प्रक्रिया के तहत इनको जेल भेजिए और अपनी कार्रवाई करिए। लेकिन आप बयानबाजी देकर सिर्फ बातों को बरगलाकर यानी कि उस होड़ में शामिल हो जाते हैं जो पिछली की सरकारें अब तक करती रही हैं। हालांकि इस वीडियो में इतना ही। आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ये जरूर बताएं कि आपको वीडियो देखने के बाद आपकी क्या राय है। नमस्कार।